हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 होने वाला है, जो आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 19 तक की पार्ट, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखिए। रीजनिंग का कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई, आप लोग हमारे साथ ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के पास अब शेयर कर दीजिएगा। 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जो 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है जो आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से हम 10 प्रश्न लेकर आए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई लास्ट तक बने रहिएगा। और हम 1 तारीख से अग्निवीर आर्मी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, तो भूलिएगा मत। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, धागा का संबंध कपड़ा के साथ है, उसी प्रकार से तार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाकर मेरे भाई सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए, धागा से मुझे कपड़ा लाना है, तो धागा क्या है? धागा के अंतर्गत हमारा कपड़ा होते हैं। तो तार के संबंध, तार का अंतर्गत हमारा जाली हो जाएगा। जो जाली हो जाएगा, जाली जो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो जाली हमारा ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए, क्लियर है। चलते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग को 3 से 11 लाना है, 3 से 11 लाना है। उसी प्रकार से 7 से कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले अपना दिमाग लगाइएगा मेरे भाई। देखिए, 3 से हमें 11 लाना है, किस प्रकार से आएगा? तो 3 को क्या करें कि हमारा 11 बन जाए। देखिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 9 प्लस आप 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 9 प्लस 2 आपका 11 होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 होता है, और प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? तो हमारा 51 बन जाएगा। जो 51 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जो हमारे कौन सा ऑप्शन में 51 दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए, क्लियर है मेरे भाई। चलते हम अगले के प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा सभी प्रश्न को और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले मेरे भाई अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस प्रश्न को हम इस लाइन से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेया की ओर से चलेंगे तो बड़े बड़े अक्षर हमारे दिए गए। तो पहले हम अपना देखिए इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हमारा 3 और 9, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3
देखिए 3 से हमें 9 लाना है तो प्लस गुना 3 कर दिया गया है। 9 से 3 लाना है, उस 9 से 27 लाना है तो हमारा गुना 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से 27 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा जो हमारा दिया गया था। उसी प्रकार से 6 में 3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा और 18 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 162 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखिए 7 में आप 3 से गुना कीजिएगा, 7 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 21 हो जाएगा। 21 में जब आप 3 से गुना कीजिएगा, 21 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 63 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 63 बार आ जाएगा। उसी प्रकार 63 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा 189 हो जाएगा। जो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में आपका 63 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो मेरे भाई आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे, 10 प्रश्न में से आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले क्वेश्चन को हम एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट में आपको देख लेंगे। 10 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप लोग यात्री और रेलगाड़ी और बस दिया गया है, तो इस तरह तीनों शब्द किस तरह से संबंधित है, किसको अंदर किसको रख सकते हैं। तो पहले देखिए यात्री दिया गया है, यात्री के आगे आपका रेलगाड़ी दिया गया है, रेलगाड़ी के आगे आपका बस दिया गया है। किस तरह से संबंधित है, यात्री जो हमारा कुछ होते हैं वो हमारा रेलगाड़ी से जाते हैं और यात्री कुछ होते हैं वो हमारा बस से भी जाते हैं। तो पहले हम यात्री के लिए एक गोला बना लेंगे। यात्री के लिए हम एक गोला बना लेंगे और यात्री के अंदर हमारा रेल हो जाएंगे और बस भी हो जाएंगे। तो पहले हम रेल के लिए एक गोला बना लेंगे, रेलगाड़ी के लिए, और बस के लिए हम एक गोला बना लेंगे। कुछ इसी तरह का वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है यदि 14L 7A 2 बराबर 49 तथा 18L 4A 2 बराबर 36 हो तो 15L 5A बराबर 3 है, तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो पहले मेरे भाई अपना दिमाग लगाइएगा। जितना हमारे भाई बहन जुड़ चुके हैं वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए किसी भी चीज का आपका सिंबल दे दीजिए, ए का दे दे, गुना के दे दे, भाग का दे दे, स्टार का दे दे, हज का दे दे, किसी भी सिंबल दे दिया जाए तो आप लोग किसी भी आपका सिंबल दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आसानी के साथ इस सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 14 एल आई ए हमारा किसी भी सिंबल दे दे, स्टार का दे दे, हज के दे दे, किसी भी सिंबल दिया जाए तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। देखिए 14 और भागे जब हम 2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 7 हो जाएगा। जो हमारा 7 हो जाएगा और 7 में 7 से गुना करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। जो हमारे 49 यहाँ पर ही दिया गया है। उसी प्रकार से फर्स्ट इंटू लास्ट देखेंगे। 18 बटे 2 गुने आपका 4 हो जाएगा।
9 हो जाएगा, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। जो 36 हमारा यहाँ दिया गया, उसी प्रकार से हम देखेंगे 15 फर्स्ट इंटू लास्ट को देखेंगे तो 15/3 कर देंगे, और गुना हम 5 कर देंगे। 5 तिहाई 15, 3 पचे 15 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे आपका 25 हो जाएगा। जो 25 हमारा सही उत्तर बनता है। कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं मेरे भाई। तो आप लोग संख्या सीरीज को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले श्रृंखला सीरीज को देखिए। 6 से हमारा 6, 30, 120 दिया गया। आगे हमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। 1 में जब हम 3 से गुना करेंगे, जब 1 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होगा। 1 में 3 से गुना करेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, और प्लस 3 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। 6 में आप कितना से गुना कीजिएगा, मेरे भाई 1 में 6 से आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 30 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो आप देखिए, 1 में आप 6 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। और फिर अब 6 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 30 हो जाएगा। और 30 में आप 4 से गुना कीजिएगा तो आपका 120 हो जाएगा। और 120 में आप जब 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा। और आगे जब गुना कीजिएगा 360 में जब आपका देखिए संख्या जो हमारा 6, 5, 4, 3, 2 आ रहा है, तो हमारा नीचे के तरफ गुना करने के बाद हमारा नीचे के तरफ आ रहा है। तो देखिए 360 में जब आप गुना कीजिएगा तो आपका 720 बनता है। जो हमारा 720 बनता है, 720 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। मेरे भाई कौन सा ऑप्शन में आपका 720 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से प्रश्न आकृति को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी को समझिएगा, समझने वाला प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से ऑप्शन ए को देखिएगा तो देखिए गोला हमारा जो दिया गया है, गोला यहाँ पर ही आपको दे दिया गया, ऊपर के तरफ दे दिया है। और बी में जो हमारा गोला है वह नीचे के तरफ कर दिया गया है। सी में आपका गोला नीचे के तरफ दे दिया गया है, और डी में आपका गोला नीचे के तरफ दे दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा ऊपर के तरफ दिया गया था, और सभी में आपका गोला जो नीचे के तरफ दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर
8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए आकृति में श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से नहीं, जो आकृति से रिलेटेड प्रश्न है, जो प्रश्न आकृति दिया गया है, इसी प्रश्न आकृति को ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति होंगे जो उत्तर आकृति में सही होंगे। तो आप लोग तीनों शब्द देखिए, तीनों के ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा प्रश्न आकृति दिया गया है कि तीनों आपका किस तरह से संबंधित है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, जब इस आकृति को देखिएगा, इस आकृति को जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे, जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। उसी प्रकार के इस आकृति को जब हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। जब इस आकृति को जब हम 90 डिग्री घुमा देंगे, जब इस आकृति को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा किस प्रकार का आकृति बनेगा? तो हमारा कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस प्रकार का आकृति हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। आपको फिर से वेन आरेख, वेन डायग्राम वाला ऑप्शन है जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। रेलगाड़ी, बस, सार्वजनिक और यात्रा और प्रणाली दिया गया, किस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। देखिए रेलगाड़ी और बस, देखिए रेलगाड़ी और बस के अंदर सार्वजनिक हो जाएगा। देखिए रेलगाड़ी और बस, पहले हम सार्वजनिक के लिए एक गोला बना लेते हैं, ठीक। और इसके बाद आपका बस और रेलगाड़ी और तरह के तरफ देखेंगे तो अब देखिए दोनों शब्द आपका सबसे अलग अलग दिए गए हैं। बस जो होते हैं वो हमारा अलग होते हैं और हमारा रेलगाड़ी होते हैं जो हमारा अलग होते हैं। तो इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 को आपका होमवर्क का थ्रू छोड़ा जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग बनाकर जरूर कमेंट करिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, 10 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मेरे भाई आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो आप लोग कमेंट करिए। उस वाले क्वेश्चन को हम कल सुबह SSC GD प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।